मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स अलायंस और पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट का मुश्तरका जो एलामिया है उसका हम ऐलान कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको उसकी कापियाँ भी मिल जाएंगी। मुल्क भर की 17 सियासी जमातों ने आने वाले इलेक्शन में मुश्तरका प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स अलायंस के नाम से हिस्सा लेने का फैसला किया। इस बात का ऐलान पीपीए के सुप्रीम लीडर सैयद मंजूर अली गिलानी, चेयरमैन चौधरी आमर और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नूर मोहम्मद शजरा ने किया। वो आज इस्लामाबाद में एक मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सैयद मंजूर अली गिलानी ने कहा कि हम बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 के खिताब में वज़ा करदा असूलों की रोशनी में तामीर पाकिस्तान करने का अहद करते हैं। हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी पर यकीन रखते हैं। हम तालीम और सेहत को रियासत की जिम्मेदारी समझते हैं। हम हर किस्म के इस्तेहसाल के खिलाफ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों और नुमाइंदगान को बराबर के मौके मिलेंगे। मंजूर गिलानी ने मजीद कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म जो हमारा इत्तेहाद है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहाद है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है। इंतखाबात में हमारा इंतखाबी निशान हथौड़ा होगा। पाकिस्तान भर से हमारे नुमाइंदगान इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये मैंने इब्तदाई तौर पर 2-4 बातें की हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपने जो भी सवाल करना हो तो उसके लिए हम हाजिर हैं। हमारे चौधरी आमर साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर नूर मोहम्मद शजरा, इसके अलावा ज़हीर गिलानी साहब हैं, और इस तरफ कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं अब्दुल हादी काकड़ साहब, उनके साथ हैं इकबाल खान काकड़ साहब, ये कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं। जवाद अयूब बेग साहब हैं, ये इस्लामाबाद से हैं, और इसके अलावा फैसल बेग साहब हैं, फारूक बेग साहब हैं, अख्तर मेतला साहब हैं हमारे, ये रहीम यार खान से तशरीफ़ लाए हैं, और रोहेल अकबर साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। ये हमने एक दिन में जो हमारा हो सका, मुल्क भर से हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो KPK से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से और इस्लामाबाद से हमारे जो उम्मीदवारान हैं वो हिस्सा लेंगे। और हम समझते हैं कि हमारा जो इत्तेहाद है वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए कायम किया गया है। हम में से कोई वडेरा नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, कोई सरमायादार नहीं। हम मुतवसत तबका के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो क़यादत का बहरान है उसको हल किया जा सकता है। मुतवसत तबका और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अगर सियासत में आए। पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि कोई भी मुतवसत तबके का आदमी सियासत नहीं कर सकता। हमने उनके लिए राहें खोली हैं, और अगले दिनों में हम अपने दीगर तमाम ओहदेदारान का ऐलान करने वाले हैं जो पहले से मौजूद हैं, और कुछ हमारे नए दोस्त शामिल हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे नुमाइंदगान जो है वो पूरे पाकिस्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इब्तदाई तौर पर आप कितनी सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असम्बली का? देखिए, बात यह कि इस वक्त हम कोई तादाद नहीं बता सकते। इस वक्त देखिए जवाद अयूब बेग साहब हैं, ये भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
मैं भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और चौधरी आमिर साहब ने भी हिस्सा लेना है, ये फैसल साहब ने हिस्सा लेना है, फाज साहब ने हिस्सा लेना है, अख्तर मैंगल साहब ने हिस्सा लेना है, ये काकड़ बरादरान है, इन्होंने भी इंतखाबात में हिस्सा लेना है। तो यहाँ ही हम तो 8-10 दोस्त मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे, हमें उम्मीद है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो कि इक़्तिदारी सियासत की जो जमातें हैं उनके जो टिकट के उम्मीदवार हैं, जब उनको वहां से टिकट नहीं मिलेगा तो ये यकीनन हमारी तरफ रुख करेंगे। और हम अपने जो हमारा तबका है, हम उनसे कहते हैं कि उनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो वडेरों को टिकट मिलता है, वहां तो जागीरदारों को टिकट मिलता है, वहां तो अरबपति को टिकट मिलता है, वहां तो उसको मिलता है जो टिकट के लिए 1 करोड़ देगा। तो इसलिए जो दरमियाना तबका है उसको चाहिए कि वो हमारे पास आए। हमने शऊर की बुलंदी के लिए, आगाही के लिए जद्दोजहद की है और अयूब खां के जमाने से हम जद्दोजहद करने वाले हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम को सही रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और बड़ी जो जमातें हैं, हम ये नहीं कि उनको कंडेम नहीं करते, लेकिन हम तो उन दोस्तों से गुजारिश करते हैं जो इंतखाबात में जाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की उम्मीद उनसे रखते हैं जो तब्दीली चाहते ही नहीं है। क्योंकि तब्दीली के लिए तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। यकीनन वो जो इक़्तिदार वाले हैं वो तो हमेशा समझौते करते हैं, कभी एक समझौता कर लेता है, कभी दूसरा समझौता कर लेता है। तो इसलिए हम तो नजरियाती लोग हैं, हमारे साथ उनको आना चाहिए। गिलानी साहब, आपने अपनी पार्टी का सिंबल स्लोगन क्या रखा है, जैसे रोटी कपड़ा मकान या फिर वोट को इज्जत दो या फिर तब्दीली का नारा, आपकी पार्टी का नारा क्या है? और क्या देखते हैं कि मौजूदा वक्त में आपके स्लोगन के साथ नौजवान किस हद तक अटैच हो रहे हैं और आपकी पार्टी में कोई खवातीन नजर नहीं आ रही, उनको आप कैसे वेलकम करेंगे? अर्ज ये है कि मैं चूंकि तहरीक इस्तिकलाल से मैंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया, वहां हमने 1975 में मंशूर दिया था। आज भी इस्तिकलाल पार्टी का मंशूर पे ऊपर वो लिखा हुआ कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो, जुल्म की सुबह शाम को बदलो, जागीरदारी समाज को बदलो, लूट घसूट के राज को बदलो। आज भी हम समझते हैं कि ये जो खसूसी अख्तियारात होते हैं ये वज़ीर आज़म के पास नहीं होने चाहिए। ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका जो खसूसी अख्तियार है उसकी वजह से खराबी होती है। भाई जो सीनियर है उसको आप आर्मी चीफ लगा दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमारी अदलिया में होता है, जो सीनियर होता है वो चीफ जस्टिस हो जाता है, तो झगड़ा नहीं रहा। पहले ये होता था कि जो 8वें नंबर पे जज है वो चीफ जस्टिस हो जाता था, उससे जो सीनियर होते थे वो नीचे काम करने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। इसी तरह हम जो मौजूदा निज़ाम है, सियासी निज़ाम, उसके अंदर बहुत सी खराबियां हैं, उसमें हम तब्दीलियां चाहते हैं, लेकिन हम तब्दीली जो है वो किसी मार्शल के जरिए नहीं चाहते, किसी गैर आईनी तरीके से नहीं चाहते। हम इसलिए इंतखाबात में जा रहे हैं कि इंतखाबी अमल को, सियासी अमल को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, उसके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए इंतखाबात में जा रहे हैं और तब्दीली बजरिया पार्लियामेंट चाहते हैं। हम कोई ऐसा जरिया नहीं चाहते जो गैर आईनी हो और गैर जुमहूरी। गिलानी साहब, आप तो सियासी इत्तेहादों में शामिल रहे हैं, बनाए और फिर उनमें काम किया। अब क्या आप जब से आप सियासत में हैं और अब तक क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं, और आपके बकौल अहले हफ़्ज़ जो हैं वो इक़्तिदार में अपना हिस्सा कैसे लेते हैं? देखिए रोहिल अकबर साहब, बड़ी सीधी बात है कि पाकिस्तान में 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा था। उसके बाद से कोई भी लीडर उनकी हैचरी के बाहर नहीं पैदा हुआ। वो जिसको चाहे लेके आए और जिसको जब चाहा निकाल दिए। मुसीबत यही है हमारे मुल्क में। कोई इलेक्शन पाकिस्तान में
1970 से लेकर 2018 तक उनकी मर्जी के नतायज की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने 3 लिस्टें बनाई। एक लिस्ट कि ये हमारे साथी जो उनके साथी थे उनको लाजमी इंतखाबात में कामयाबी मिलनी चाहिए, और एक लिस्ट वो होती थी कि ये किसी सूरत नहीं आने चाहिए, और तीसरी लिस्ट होती थी कि इनमें से जो भी जीत जाएगा वो हमारा ही है। तो इसलिए कोई इलेक्शन पाकिस्तान में साफ शफाफ नहीं हुआ, लेकिन इस लिहाज से साफ और शफाफ हुए कि सारे मुल्क को पता है कि खास तरीके से इंतखाबात कराए जाते हैं। आज भी इस बात का खतरा है और उसका एक हल है। मैंने कहा है, हम सब की ये राय है, हमने बैठ के बात की है कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो इमरान खान को भी बुलाए, वो जमात इस्लामी को बुलाए, वो तमाम जमातों को, वो खा पार्लियामेंट के अंदर थी या कभी पार्लियामेंट में नहीं गई, उनको बुलाएं और एक नेशनल एजेंडा जो है वो बनाया जाए ताकि उनकी मुदाखलत कम से कम हो सके। दूसरा, हम समझते हैं कि एक जमाने में मार्शल लगते थे, अब मार्शल नहीं लगे। ये आप देख लें कि गुज़श्ता 6-7 साल में जो कुछ हुआ उसके बावजूद मार्शल नहीं लगा। हम उनकी मुदाखलत के खिलाफ हैं, लेकिन उसके लिए सियासतदानों को, जो भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। हमने अयूब खान के खिलाफ इत्तेहाद बनते देखे, उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत आई, उसके खिलाफ इत्तेहाद बने जिसका मैं हिस्सा था, ज़ियाउल हक के खिलाफ बने उसका भी हम हिस्सा थे, मुशर्रफ के खिलाफ बने उसका भी हम हिस्सा थे। लेकिन आप देखते हैं कि उन इत्तेहादों का नतीजा अच्छा निकला, वो आमरीयतें खत्म हुई, अवाम के अंदर शऊर पैदा हुआ, बालिदगी आई। आज वो कुव्वतें जो मार्शल लगाती थी आज वो बैक फुट पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उन सियासी कारकुनों की जिन्होंने जद्दोजहद की है, जिन्होंने कोड़े खाए हैं, जिन्होंने फांसियां ली हैं, जो जेलों में गए हैं, डंडे खाए हैं। हम पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। किसी सूरत भी किसी सियासी कारकुन का ये काम नहीं है कि वो तशद्दुद करे। तशद्दुद का मुकाबला करना होता है, हमने ये किया है और कामयाबी रही है। बिलावल कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने आ चुके हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो सिलेक्ट होंगे या इलेक्ट होंगे? आज ये है कि बिलावल की वालदा कैसे आई थी, बिलावल के अबू कैसे आए थे, मियां नवाज शरीफ कैसे आए थे, यही तो मैंने कहा है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई भी नहीं आया। आज बिलावल साहब को याद आया है, मैंने तो उनकी वालदा मोहतरमा के साथ भी काम किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबको बराबर के मौके दिए जाएं। आजकल जैसा कि खास माहौल पैदा किया जा रहा है, हम समझते हैं कि वो गैर जमहूरी सोच हो सकती है, वो अवाम दोस्त सोच नहीं हो सकती। हम सब के लिए, कोई आज़ाद लड़ रहा है, कोई किसी पार्टी का साथी है, जिसका जो भी नजरिया है, इसका फैसला अवाम को करने दिया जाना चाहिए। उसके लिए हमने जद्दोजहद की है। मेरे सारे जो साथी हैं माशाल्लाह इन्होंने जद्दोजहद की है। ये जो काकड़ साहब आए हैं हमारे, ये एडवोकेट हैं कोयटा के, और इनकी भी अपनी एक जिंदगी है, चौधरी साहब की अपनी जिंदगी है, और इसी तरह शजरा साहब हैं, इनके वालिद साहब अल्लामा मशरकी के साथी थे। एक तवील पस मंजर है सब साथियों का। ज़हीर गिलानी साहब हैं, सारे हमारे दोस्त जो नौजवान आए हैं, ये भी एक खास नुक्ता नजर लेके हमारे साथ आए हैं ना। ये मेतला साहब के साथ मैंने, और आप भी उसमें शामिल थे, रोहिल अकबर साहब, जब ये हमें रहीम यार खां के गांव में ले गए और वहां इन्होंने हमारे जलसे कराए थे, और हमने देखा कि लोगों के अंदर एक सोच की तब्दीली जो है उसकी वो उम्मीद रखते हैं। सिर्फ जरूरत ये है कि हम लोग आपस में पुरखुलूस होकर इत्तेहाद के साथ। और दूसरी मैं बात करना चाहता हूं कि मैं तो किसी एक फर्द की लीडरशिप के खिलाफ, हमने बहुत तजर्बे किए, एक फर्द की लीडरशिप का नुकसान होता है। इज्तिमाई क़यादत के तसव्वुर जो है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। आज हमारे बहुत से साथी यहाँ नहीं है, पीर सैयद नवाब हारशा साहब नहीं है,
आज जोसेफ फरांसत साहब नहीं है, अदर जमील साहब यहाँ नहीं है, बहुत से हमारे साथी हैं जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन हम जब यहाँ से निकलेंगे, लाहौर जाएंगे, मुल्तान जाएंगे, बहावलपुर जाएंगे, कराची जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में हम जाएंगे, तो वहाँ हमारे बाकी साथी भी हमारे साथ शरीक होंगे, क्योंकि हम मुशावरत से काम करते हैं। आज भी हमने जो ऐलान किया है वो हमने कई दिन की मुशावरत के बाद, बल्कि आप कह सकते हैं कि कई महीनों की मुशावरत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे और आज हमने इसका बाकायदा ऐलान किया। थैंक यू।